नमस्कार, अपना उत्तराखंड में आप सबका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ प्रीति सिंह। चलिए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं और अब खबरों पर विस्तार से चर्चा करते हैं। बजट सत्र को लेकर केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण और केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री अनुराग ठाकुर ने सभी राज्यों के प्रतिनिधियों के साथ में एक वर्चुअल बैठक करी है। बैठक में उत्तराखंड के विकास के लिए आयुष, ग्रीन बोनस, सीमांत क्षेत्र विकास कार्यक्रम और साथ ही प्रधानमंत्री आवास योजना, ग्रामीण शहरी विकास और पर्यावरण संबंधी प्रस्ताव पर गहनता से चर्चा की गई है। इसी कड़ी में उत्तराखंड की तरफ से कैबिनेट मंत्री मदन कौशिक बैठक में शामिल हुए। इस दौरान मंत्री मदन कौशिक ने कहा है कि हमने बजट को लेकर उत्तराखंड के 14-15 सुझाव केंद्रीय मंत्री के सामने रखे हैं। वहीं पर मदन कौशिक ने ग्रीन बोनस के रूप में भी बजट की मांग की। भारत सरकार के जो वित्त मंत्री हैं उनके साथ सभी राज्यों के वित्त मंत्री, मुख्यमंत्री और अन्य सभी वित्त सीएम जो वित्त विभाग से संबंधित हैं, उन्होंने प्री बजट बैठक की है। अब अपने राज्यों के बारे में बजट में किस चीज़ को सम्मिलित करना है, किसको नहीं करना, ऐसा सारा सुझाव राज्यों ने दिया। हमने उत्तराखंड राज्य के लिए उनको 14-15 सुझाव दिए हैं। इसमें प्रमुख रूप से ग्रीन बोनस हमने कहा है कि राज्य के अंदर जो ग्रीन बोनस की व्यवस्था उसको लागू की जाए, क्योंकि हम लोग 71% क्षेत्रफल पर या तो हमारे ग्लेशियर हैं या वन है या हमारी गंगा है, नदी है, और उन 71% की संरक्षण करने की जिम्मेदारी राज्य की है। इसलिए ग्रीन बोनस की व्यवस्था हमारे पास होनी चाहिए। उच्च शिक्षा मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत ने नैनीताल स्थित कुमाऊं विश्वविद्यालय के प्रशासनिक भवन में रूसा की समीक्षा बैठक की है और इस दौरान शिक्षा मंत्री ने कहा है कि गरीब छात्रों को रिसर्च करने के लिए सरकार की ओर से 1 करोड़ रुपए दिए जाएंगे। वहीं पर तीनों फैकल्टी के टॉपर छात्रों को 1 लाख, द्वितीय आने वाले छात्रों को 75,000 और तृतीय आने वाले छात्रों को 50,000 रुपए दिए जाएंगे। इसके साथ ही राज्य सरकार आईएएस और साथ ही पीसीएस करने वाले गरीब छात्र छात्राओं को कोचिंग के लिए 1 करोड़ रुपए देने जा रही है। वहीं पर उच्च शिक्षा मंत्री ने बताया है कि मार्च महीने तक सभी कॉलेजों में 100% फैकल्टी देने के साथ ही ग्रंथालय की योजना भी यहां पर बनाई गई है ताकि छात्रों की पढ़ाई बाधित ना हो। विपक्ष का काम तो सवाल खड़ा करना उनका नैतिक जिम्मेदारी भी है, लेकिन जो हमने गैरसैंण के प्रति प्रतिबद्धता दोहराई थी चुनाव के समय में कि हम उसको ग्रीष्मकालीन राजधानी घोषित करेंगे, हमने ग्रीष्मकालीन राजधानी घोषित कर दी। पहली बार हम बजट सत्र गैरसैंण में कर रहे हैं और 10 सालों में गैरसैंण के विकास के लिए 25,000 करोड़ रुपये जो है खर्च किए जाएंगे। तो मुझे लगता है कि जो पहाड़ की वेदना थी, पहाड़ की जो संवेदना, आगामी चुनाव को लेकर कांग्रेस अभी से काफी सक्रिय नजर आ रही है। लक्सर क्षेत्र में कांग्रेस के कार्यकर्ता गांव में नुक्कड़ सभाएं और आम बैठक करके लोगों को सरकार के कार्य के बारे में बता रहे हैं। कांग्रेस कार्यकर्ता कह रहे हैं कि एक टीवी चैनल के हाल ही में हुए सर्वे में प्रदेश के मुखिया नंबर 1 पर आए हैं। बड़े खेद की बात है कि उत्तराखंड के मुख्यमंत्री विकास कार्य ना करने वाले मुख्यमंत्रियों में नंबर 1 पर रहे, जबकि 2017 में उन्होंने कहा था कि डबल इंजन सरकार यानी कि डबल इंजन विकास। किसानों को जागृत करने के लिए जो 3 बिलियन सरकार लाई है, ये बिल्कुल किसान विरोधी है और किसान की हालत इन्होंने अंदाजा की ऐसी कर रही है कि आंदोलन करे हुए 54 दिन जो है दिल्ली में किसानों को हो गए हैं, लेकिन इस सरकार ने सिर्फ तारीख पे तारीख दी है। इससे आगे जो है कुछ भी नहीं किया है। हमारे किसानों की सबकी मांग है कि इन बिलों को निरस्त किया जाए और सरकार जो है इन बातों को माने, क्योंकि इस आंदोलन में 60 से ज़्यादा जो है मौत हो चुकी है, लेकिन सरकार एक पे भी आंसू नहीं बहा रही है, एक पे भी किसी के लिए भी वो जो है नहीं बोल रही है कुछ भी। तो ये बहुत बड़ा अन्नदाता हमारा जो देश का, जिसके द्वारा देश का सबका पेट भरता है, सब रोटी खाते हैं, वही इतना परेशान है, तो इस देश का क्या हाल होगा। किसी भी फील्ड में अगर हम इस सरकार को देखें तो बुरी तरीके से फ्लॉप साबित हुई है राज्य सरकार भाजपा की। और रही बात सड़कों की,
इन्होंने कोई एजेंडा इनका नहीं है विकास का, जो कि मैं पूर्व में भी कह चुकी हूँ। ना ये पुल बना रहे हैं, ना ये सड़क बना रहे हैं, ना ये स्कूलों का, ना ही उद्योगों का, ना अस्पताल का। पूरी तरीके से ध्वस्त है इनका सिस्टम। ये सिर्फ सत्ता हासिल करना चाहते हैं, लोगों को बरगला कर, झूठ बोलकर, और उसके अलावा कुछ नहीं है। तो आपको बता दें, चुनाव को लेकर अभी से एक्टिव मोड में नजर आ रही है कांग्रेस की ओर से लगातार नुक्कड़ सभाएं की जा रही है, बैठकें की जा रही है। नुक्कड़ सभाओं में लगातार बताया जा रहा है कि किस तरीके से कांग्रेस की क्या कुछ विचारधारा है। तमाम लोगों को इकट्ठा किया जा रहा है, वहां पर अपनी जो भी विचारधारा है उसको लोगों से अवगत करवाया जा रहा है। इसके साथ हम आपको ये भी बता दें कि कई महत्वपूर्ण बैठकें भी कांग्रेस की ओर से लगातार करती हुई कांग्रेस नजर आ रही है। उन बैठकों में बताया जा रहा है कि आगामी चुनाव जो है, उन चुनाव को लेकर क्या कुछ रणनीति बनाई जाए, क्या कुछ ऐसे कामकाज किए जाए कि इस बार जो है वो हम इस बार जीतते हुए नजर आए। तो उसको लेकर कह सकते हैं कि कांग्रेस नुक्कड़ सभाएं कर रही है, जन जन से लगातार मुलाकात कर रही है। जो भी सरकार की ओर से कामकाज नहीं किए जा रहे उनके बारे में भी अवगत करवा रही है, अपनी विचारधारा से भी लोगों को अवगत करवा रही है, और कि कह रही है आगामी चुनाव में हमें वोट देकर जिताएं। इस तरीके से कह सकते हैं कि कांग्रेस आगामी चुनाव को लेकर काफी सक्रिय नजर आ रही है। उत्तराखंड में जनपद चमोली के मुख्यालय गोपेश्वर में महाकुंभ मेले के लिए पीआरडी और होमगार्ड के कर्मचारियों को 15 दिवसीय प्रशिक्षण दिया जा रहा है। इस प्रशिक्षण में 210 पुरुष और 30 महिला होमगार्ड के जवानों को प्रशिक्षण दिया जा रहा है। आपको हम ये भी बता दें कि 2021 में हरिद्वार में महाकुंभ मेले का आयोजन होने वाला है। इसी के मद्देनजर जनपद चमोली के 230 होमगार्ड के जवानों की तैनाती की तैयारियों में लगा हुआ है, जिन्हें 31 जनवरी को ये जवान यहां से हरिद्वार के लिए प्रस्थान करेंगे। कुंभ मेला की तैयारियों के लिए ये पुनः प्रशिक्षण 15 दिन का दे रहे हैं, जिसमें से 210 लड़के और 20 लड़कियां यहाँ से जाएंगी। कब जाएंगे? ये जो है 31 जनवरी को यहाँ से मूव करेंगे। ये कुंभ मेला की तैयारियों के लिए ये पुनः प्रशिक्षण 15 दिन का दे रहे हैं, जिसमें से 210 लड़के और 20 लड़कियां यहाँ से जाएंगी। कब जाएंगे? ये जो है 31 जनवरी को यहाँ से मूव करेंगे। ये कुंभ मेला लक्सर क्षेत्र में पुलिस ने नशे के खिलाफ अभियान चला रखा है, जिसमें हर रोज शराब माफिया पुलिस के हत्थे चढ़ रहे हैं। पुलिस ने बहरमपुर के पास में बाणगंगा से मुखबिर की सूचना पर कार्रवाई करते हुए छापा मारा है और एक शख्स को शराब बनाते समय मौके से गिरफ्तार कर लिया। इस दौरान पुलिस ने मौके से 7 लीटर कच्ची अवैध तैयार शराब और साथ ही शराब बनाने का सामान वहां से जब्त कर लिया। मनोज नोटियाल जी के नेतृत्व में एक ब्रह्मपुरी कुट्टी आश्रम पड़ता है बाणगंगा नदी के पास, वहाँ से एक अभियुक्त को में जो शराब की भट्टी है, भट्टी के साथ और 7 लीटर शराब के साथ पकड़ा गया है। इसमें 2 लोग फरार हैं, एक रामकुमार पुत्र सुखवीर है, एक कोदा उर्फ धर्मवीर। ये दोनों फरार है, जिनकी तलाश जारी है। अभियुक्त जो गिरफ्तार हुआ है वो मनोज पुत्र स्वर्गीय काशीराम। तो 2021 को मनोज नोटियाल जी के नेतृत्व में एक ब्रह्मपुरी कुट्टी आश्रम ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। चलिए आगे बढ़ते हैं। बेरीनाग में समाज कल्याण विभाग की ओर से विकास खंड कार्यालय परिसर में बहुउद्देशीय शिविर का आयोजन किया गया। शिविर में विभिन्न विभागों के द्वारा स्टॉल लगाकर लोगों को जानकारी दी गई है। साथ ही दिव्यांग प्रमाण पत्र, स्वास्थ्य परीक्षण, 125 वृद्धा अवस्था और साथ ही विधवा पेंशन के आवेदन भी यहां पर भरे गए। वहीं पर इस शिविर में विधायक मीना गंगोला को दर्जा राज्य मंत्री फकीर राम टमटा भी यहां पर पहुंचे हैं, जहां पर उन्होंने लोगों की समस्याओं को सुना और जल्द से जल्द उनकी समस्या का समाधान करने के निर्देश दिए। समय में आज मेरे विधानसभा क्षेत्र गंगोली हाट में ब्लॉक सभागार गंगोली हाट में ब्लॉक सभागार बेरीनाग में
समाज कल्याण का जो ये कैंप आयोजित किया गया है और ये हमारी क्षेत्रीय जनता की बहुत पहले से बहुत बड़ी मांग थी और बार बार बोलते रहते थे। मैंने माननीय मंत्री जी के समक्ष ये बात रखी और वो जो उन्होंने तत्काल तुरंत ही आज दोनों ब्लॉकों में मेरा ये कैंप रखवा दिया है और आज देखने को मिला है कि बहुत लोगों को यहाँ लाभ दिया गया है। बहुत हमारे दिव्यांग गरीब जनता है जो पिथौरागढ़ तक नहीं पहुँच पाते थे और उनका आज यहीं पर आकर के सर्टिफिकेट भी बन गया है और पेंशन के लिए भी अप्लाई कर लिया है और जनता खुश है। बागेश्वर में नव नियुक्त पुलिस अधीक्षक अमित श्रीवास्तव ने पुलिस कार्यालय में पीसी करी है। इस दौरान उन्होंने कहा कि यातायात व्यवस्था के लिए पर्याप्त पुलिस कर्मियों की तैनाती की जाएगी, साथ ही प्लान तैयार कर यातायात व्यवस्था को दुरुस्त किया जाएगा। बढ़ते साइबर क्राइम, ऑनलाइन ठगी, धोखाधड़ी के अपराधों के संबंध में लोगों को जागरूक करते हुए इस प्रकार के प्रकरणों में तत्काल कार्यवाही की जाएगी। जनपद बागेश्वर की अभी हम तमाम समस्याओं को और इन सब चीज़ों को मैंने समझा है लोकल स्टाफ से, लोकल नागरिकों से, व्यापार मंडल से बात करके, और हम लोग कोशिश करेंगे कि हमारे जो प्राथमिकता मेन चीज़ है कि इस तरह से विक्टिम ओरिएंटेड पुलिस हमारी बने। कोई भी थाने में अगर एप्लीकेशन लेकर के आता है, अपनी समस्या लेके आता है तो 100% उसको हमें रिसीविंग देनी है। इसके लिए मैंने निर्देशित किया है और उसके बाद उसमें जो भी जिस प्रकार का क्राइम बनता है, किस प्रकार की उसमें अगर क्राइम नहीं बनता है उसका जस्टिफिकेशन देना पड़ेगा हमारे संबंधित जो भी विवेचना कर रहे हो या जो जांच अधिकारी हैं उनको। नैनीताल बगड़ ग्राम पंचायत के तुषार पानी के ग्रामीण उप जिला अधिकारी को ज्ञापन देने कलेक्ट्रेट पहुंचे हैं, जहां पर ग्रामीणों का कहना है कि ग्राम पंचायत महरोड़ा के लोग दोनिया खान निवासी पैराटूपर जगदीश चंद्र जोशी जम्मू कश्मीर में 2002 में शहीद हुए थे, जिसके लिए ग्राम पंचायत बगड़ के तुषार पानी से दोनिया खान सड़क का नाम रखा जाए, जबकि शासन द्वारा शहीद के नाम से पगुट तलटा बगड़ सड़क को संस्तुति दी गई है। साथ ही आपको बता दें ये गलत है। वहीं पर ग्रामीणों की ये मांग है कि संस्तुति को निरस्त करते हुए ग्राम पंचायत बगड़ तुषार पानी दोनिया खान सड़क को शहीद के नाम किया जाए, जिससे शहीद की आत्मा, उनके परिजनों को शांति मिलने के साथ ही ग्रामीण गौरवान्वित महसूस करें। अभी जिलाधिकारी महोदय द्वारा एक समिति बनाई गई जिसमें नैनीताल जिले के 18 जो रोड हैं उनके नाम शहीदों के नाम पर रखे जाएंगे। तो हम ये चाहते हैं कि हमारी एक रोड है दोनिया खान को जाती है तुषार पानी से, हम ये चाहते हैं कि हमारे एक शहीद है वहीं के स्थायी निवासी हैं दोनिया खान के, हम ये चाहते हैं कि उनके नाम पर वो रोड पड़े। अभी जिलाधिकारी महोदय द्वारा नैनीताल के रामनगर स्थित खताड़ी क्षेत्र में सेना के जवान से मारपीट मामले में ग्रामीणों में काफी आक्रोश व्याप्त है, जिसको लेकर गुस्साए ग्रामीणों ने जवान किशोर आर्या के साथ में पुलिस अधिकारी पंकज गैरोला का यहां पर घेराव किया। आपको बता दें कि जवान की तरफ से थाने में तहरीर दी गई थी, लेकिन अभी तक पुलिस ने केवल 2-3 लोगों को ही गिरफ्तार किया है। वहीं पर ग्रामीणों ने चेतावनी दी है कि अगर एक हफ्ते के अंदर मारपीट करने वाले सभी आरोपियों को गिरफ्तार नहीं किया गया तो धरना प्रदर्शन किया जाएगा। वहीं पर मामले में पुलिस क्षेत्राधिकारी पंकज गैरोला ने बताया है कि हमारे द्वारा यहाँ पर आरोपियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है। नाम के ये फौज में कार्यरत हैं, इनके संग मारपीट की घटना हुई थी, इसमें तत्काल अभियोग पंजीकृत किया गया था। इसमें अभी तक जो 3 अभियुक्त जो है गिरफ्तार कर जेल भेज दिए गए हैं। 6 अभियुक्तों की तलाश की जा रही है। इसके अलावा जो मारपीट हुई थी उस संबंध में जो भी विवेचना है वो विवेचना प्रगतिशील है और आगे शेष अन्य गिरफ्तारियां की जाएंगी। दीपक वेस्ट नाम के जल्द हाजिर होंगे कुछ और खबरों के साथ, तब तक आप बने रहिए हमारे साथ। उत्तराखंड के युवाओं के लिए शुरू की गई मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना के सुखद परिणाम दिखाई देने लगे हैं। इस योजना के तहत अब तक 7 ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। चलिए आगे बढ़ते हैं। रामनगर में एसएसपी प्रीति प्रियदर्शनी ने कोतवाली का निरीक्षण किया और जिन मामलों का खुलासा नहीं हो पाया है उनका खुलासा करने के साथ ही लंबित मामलों को पूरा करने के निर्देश दिए गए हैं। इस दौरान उन्होंने
कहा है कि अधिकारियों और कर्मचारियों के आने वाली चुनौतियों से निपटने और साथ ही समाधान को लेकर विस्तार से चर्चा की गई। रामनगर क्षेत्र में भ्रमण के लिए आई हुई हूँ। तो रामनगर का जो क्षेत्र है, कालाडूंगी एरिया है, हमारे थाने हैं दोनों, थाने की जो बिल्डिंग है या जो वर्क्स हो रहे हैं हमारे यहाँ पे, क्या कार्रवाइयाँ हुई हैं, पुराने सालों के जो अपराध हैं उन सबको देखा गया है। बेसिकली जो एरिया है, जो क्षेत्र है, थाना क्षेत्र है, उसको बेहतर समझने का ये प्रयास है। और भ्रमण करके भी ये मालूम पड़ जाता है कि टोपोग्राफी कैसी है, उसमें किस तरीके का क्राइम हो रहा है, किस तरह की हमारी ज़रूरतें हैं। जो हमारी फोर्स है, सब इंस्पेक्टर्स हैं, हल्का इंचार्जेस हैं, इनसे बात की गई है, ये किस तरीके का चैलेंज फील कर रहे हैं। और हम लोग ने विचार विमर्श भी करना चाहा कि अगर कोई चैलेंज है तो उसके हिसाब से हम लोग जो भी हमारे पास में संसाधन है उसमें हम लोग क्या क्या कर सकते हैं। उत्तराखंड के कर्णप्रयाग में राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा महीने के तहत परिवहन ने कालेश्वर से लेकर कर्णप्रयाग तक दुपहिया वाहन रैली निकाली है। लोगों को रैली के माध्यम से सड़क सुरक्षा का संदेश दिया। पहाड़ों में बढ़ती सड़क दुर्घटनाओं को रोकने के लिए यूं तो परिवहन विभाग हर तरीके से जागरूकता अभियान चलाता रहता है, लेकिन सोमवार को शुरू हुए राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा महीने के तहत जागरूकता अभियान वृहद रूप से चलाया जा रहा है ताकि पहाड़ों में बढ़ती सड़क दुर्घटनाओं पर रोक लगाई जा सके। अवैध खनन से भरे तेज रफ्तार डंपर ने मालधन इलाके में स्कूटी को जोरदार टक्कर मार दी, जिसके बाद में स्कूटी सवार पिता पुत्र ने किसी तरह कूदकर अपनी जान बचाई और इस हादसे में दोनों घायल हो गए। इस हादसे के बाद में चालक डंपर को मौके पर छोड़कर फरार हो गया। वहीं ग्रामीणों ने डंपर का घेराव कर सड़क पर काफी हंगामा किया। ग्रामीणों का आरोप है कि अवैध खनन से भरे वाहन रोज इलाके से गुजरते हैं, जिनकी शिकायत कई बार पुलिस और प्रशासन से कर चुके हैं, लेकिन अभी तक पुलिस प्रशासन की ओर से कोई कार्यवाही नहीं की गई। चौकी में चौड़ में खनन हो रहा है, तो आज जब ये डंपर माल लेके आ रहा था तो एक बंदा हमारा मरते मरते बचा है। वो जो है आप देख सकते हैं कितनी बुरी तरीके से उसकी स्कूटी घायल हुई है। ये रोज का ही यहाँ खनन चलता है, रात दिन। कोई यहाँ का कोई सुध नहीं लेता, ना पुलिस प्रशासन, ना वन विभाग, ना कोई भी। यहाँ जो ऐसे चलते रहता है खनन, रात दिन चलता है। और यहाँ दबंगी दिखाते हैं बाहर के आए हुए लोग। डंपर से स्कूटी की भिड़ंत हुई है, जिसमें डंपर को पकड़ लिया गया है और पुलिस के द्वारा उसमें मुकदमा कायम किया जा रहा है। उसके पास कोई वैध कागजात नहीं दिखाए गए और स्कूटी सवार और उसके साथ जो अन्य व्यक्ति था वो उनको हल्की फुल्की चोटें आई हैं, उनका भी इलाज। चलिए फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों की अपडेट्स के लिए आप देखते रहिए न्यूज़ इंडिया। नमस्कार।